Hello everyone. Today again we are going to start a few important questions of chapter statistics class 10th. तो देखते हैं आज क्या प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है। सबसे पहले आया यहाँ पे एक डाटा हमें गिवन है और क्लास 10th मॉडल स्कूल स्टूडेंट्स की हाइट के अकॉर्डिंग है, राइट। और हमें यहाँ बताना है कि जो क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एवरेज हाइट क्या है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो इट मीन्स हमें यहाँ पे मीन फाइंड करके दिखाना है। ओके, तो अब देखिए क्या गिवन है हमारे पास। यहाँ पे हाइट गिवन है, हाइट थी, ये हाइट हमें दे रखा है, ये क्लास इंटरवल है और ये हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी है। और दूसरा हम क्या निकालने वाले हैं यहाँ पे, अब वो देखते हैं टेबल में हम ऐड ऑन करते जाएंगे। सबसे पहले हम मिड वैल्यू निकाल लेते हैं इंटरवल की, जिसको हम एक्सआई से डिनोट करते हैं। और मिड वैल्यू निकालने के लिए अब जब ये क्वेश्चन मीन का आ ही गया है ना, तो इस क्वेश्चन के ऊपर मैं आपको काफ़ी कुछ सिखा दूंगी कि कैसे कैसे कौन कौन सी चीज़ निकाली जाती है। तो सबसे पहले देखिए मिड वैल्यू कैसे निकाली जाती है। जैसे 150 प्लस कितना है 156 अपॉन कितना हो जाएगा 2, ये दे रखा है। ये 150 प्लस 156 दोनों को प्लस करिए, 2 से डिवाइड करिए। 603 अपॉन 2 सॉल्व करके कितना आ रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 153। यानी कि यहाँ से मिड वैल्यू आ रही है हमारे पास कितनी, 1 5 और ये 3, राइट। और इसको कितना आया 51 52 53, राइट। 56 57 58 59, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा 159। बस शर्त ये है कि इनके बीच में गैप्स प्रॉपर 3 वही रहना चाहिए जो एक का है। जैसे 6 का गैप चल रहा है ना, तो हम कर सकते हैं ऐसे। अब कितना है 162 63 64 65 वी कैन राइट 165 68 69 70 71 वी कैन राइट 171, राइट। 74 75 76 77 यानी 177 वी कैन राइट, राइट। अब देखिए ये तो हो गया एक्सआई। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, एक ही मैं यहाँ इस क्वेश्चन को जो है, क्योंकि स्टेप डेविएशन इस बार सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो इसीलिए मैं जितने भी क्वेश्चंस करूंगी मीन के, या तो मैं डायरेक्ट मेथड से करवाऊंगी या फिर एज्यूम्ड मीन मेथड से करवाऊंगी, राइट। तो यहाँ पे मैंने एज्यूम्ड मीन मेथड लगाना है, तो यहाँ पे लगा रहे हैं सबसे पहले DI, जिसको डेविएशन बोलते हैं, और उसको निकालने का मेथड होता है XI माइनस A, राइट। तो A किसको माना जाता है, यहाँ पे मिड वैल्यू को A मान लेते हैं। एज्यूम्ड हमने किया है वो A 165 है, राइट। अब 153 में से 165 को माइनस करके कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे मुझे माइनस करके मेरे माइंड में 12 आ रहा है, 12 आ रहा है। और यहाँ पे माइनस करके कितना आ रहा है, 15 में से 6 आ जाएगा। 165 में से 165 को माइनस करेंगे 0 आएगा। और यहाँ पे 11 में से 5 गए, यहाँ पे 6 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 12 आ गया। तो ये FIDI आ गया, राइट। अब इसमें एक स्टेप और ऐड कर लेते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि मैं क्वेश्चन आपको एज्यूम्ड मीन मेथड से करना सिखा रही हूँ। तो ये DI और ये FI दोनों को आप यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, FI DI। 12 को 4 से किया कितना हो जाएगा यहाँ पे 48, 7 6 ज़ा 42, 15 को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 8 6 ज़ा 48 एंड 12 6 ज़ा 72, राइट। अच्छा देखिए एक और चीज़ बतानी है, इंपॉर्टेंट है, जो कि हमेशा मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बात बताती हूँ कि जो ऊपर वाली टर्म है उनको अलग से कर लीजिए सॉल्व, नीचे वाली टर्म को अलग से सॉल्व कर लीजिए और उनके रिजल्ट यहाँ लिख लेते हैं, राइट। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, पूरी टर्म को प्लस कर लीजिए। कितना आ रहा है 8 + 2 10, 4 4 8 + 1 कितना हो जाएगा 90, यानी आंसर आ गया -90। अब इन दोनों को प्लस करिए, कितना आ रहा है 8 + 2 10, 7 + 4 कितना हो जाएगा 11, 11 + 1 कितना हो गया 120 आ गया ये, ठीक है। अब दोनों को, अब देखिए ये एक प्लस की टर्म है एक माइनस की, तो प्लस माइनस माइनस 120 में से 90 को माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर कितना आ गया यहाँ पे 30, राइट। अब फॉर्मूला लगा रहे हैं हम यहाँ पे, बाय मेथड भी लिख रही हूँ, बाय एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड लगा रही हूँ मैं यहाँ पे इसके लिए, मीन को फाइंड करने के लिए। बहुत ही ईजी मेथड है, बड़े अच्छे से हो जाएगा। हम मीन को इस तरह से x बार से डिनोट करते हैं और यहाँ पे लिखना है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जस्ट डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं, वो एक गलत तरीका है। अगर हमें फॉर्मूला हम लिख रहे हैं तो हमें ये भी तो बताना है कि हम फॉर्मूला लिख किसका रहे हैं, वो FIDI इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे F। एज्यूम्ड कौन है हमारे पास यहाँ पे 165 है, FIDI कितना है यहाँ पे 30 है, अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे FI कितना है वो हमने ऐड नहीं किया था, वो हम यहाँ कर लेते हैं। कितना आ जाएगा यहाँ पे 15 + 8 कितना होता है 23, 23 प्लस कितना होता है 6 29,
29 में अगर हम 4 ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, इट्स 33 और 7 कितना आ गया हमारे पास, ये 40। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 40। कैंसिल हो गया हमारे पास यहाँ पे इस तरह से ये, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 165 प्लस कितना है 3/4। अब 3/4 यहाँ पे डिवाइड करेंगे इस तरह से, 0 0 7 4 ज़ा 28 और कितना आ गया 2 0 4 5 ज़ा 20। तो क्या रिजल्ट आ रहा है हमारे पास यहाँ पे 165 प्लस 0.75 एंड द फाइनल रिजल्ट वी आर गेटिंग हेयर 165.75 सेंटीमीटर इज द आंसर। तो ये हमारी एवरेज हाइट आ जाएगी इस तरीके से। ये मेथड हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड है मीन को फाइंड करने के लिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है उसमें। यस हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज ऑलरेडी गिवन। देखिए कम्युलेटिव, अब फिर से हम जज कर सकते हैं कि क्या ये सच में कम्युलेटिव है। देखो 0 8 10 16 इंक्रीज हो रहा है ऊपर की तरफ को। और फाइंड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो सिंपल क्वेश्चन है, इसको देख के हमें फ्रीक्वेंसी जो है वो बनानी है, वो कितनी है। और याद रहे हमेशा फ्रीक्वेंसी लोअर नंबर से बनेगी। जैसे नीचे लोअर है ना तो उसको एज इट इज उतारना, ये नहीं कि आप हायर को पहले उतार के बैठ जाओ तो फिर गलत हो जाएगा क्वेश्चन। लाइक हम ऊपर 40 लिख लें फिर 40 में से 28 को माइनस करने लग जाए तो भी हमारा आंसर गलत है। तो हमने हमेशा कहाँ से स्टार्ट करना है, हमेशा लो लेवल से स्टार्ट करना है जहाँ पे उसकी लोअर वैल्यू है। लाइक यहाँ पे 0 है ना, तो मैं यहाँ पे अभी इसकी वैल्यू बनाने वाली हूँ। ये देखिए कैसे करते हैं हम, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो ये हम यहाँ पे टेबल को हल्का सा एक्सटेंड कर लेते हैं इस तरीके के साथ और अब वैल्यूज़ को लिखना स्टार्ट कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी टेबल जो है वो बना रहे हैं। तो देखिए नीचे कितना है, 0 एज इट इज़ लिख लो और 8 में से 0 माइनस किया कितना आ जाएगा 8, 10 में से 8 को माइनस किया कितना आ गया 2, 16 में से 10 को माइनस किया कितना हो गया 6, 28 में से इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 और यहाँ भी कितना हो जाएगा 12। और इन सब को सम करके आपका 40 आंसर आना चाहिए, देन मतलब आपका आंसर जो है वो बिल्कुल सही है, राइट। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, हमें ऐसे क्वेश्चन देखो पूछा उसने और इतना इजी क्वेश्चन था। और अदरवाइज अगर हमें थोड़ा नहीं पता होगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप थोड़ा ध्यान रखें इस चीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है मोड फाइंड करने के लिए। मोड का फॉर्मूला हमें यहाँ पे मैंने लिख दिया है ताकि हम इसको अच्छे से जो है वो इस फॉर्मूले को लर्न जो है वो कर सकें। तो सबसे पहले देखेंगे हम कैसे निकालते हैं, अब वो अप्लाई कैसे करते हैं वो सिखाऊंगी। मॉड का क्वेश्चन पेपर में आता है तो हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें टेबल में कुछ भी बनाना नहीं पड़ता है, सब कुछ गिवन है। देखो जो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, फ्रीक्वेंसी में सबसे पहले हम जो है वो हाईएस्ट टर्म यूज़ करेंगे, वो है यहाँ पे 12। जो 12 है तो इसको हम मान लेंगे f1, इससे पीछे वाली टर्म को क्या मानेंगे f2 f0 और इससे आगे वाली टर्म को क्या मानेंगे 2। देखो 0 1 2 इस तरह से हो गया। और जो हमारी मॉडल क्लास है वो होती है जहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी होती है, वो हमारी क्या होती है, मॉडल क्लास होती है। तो मॉडल क्लास का भी पीछे क्वेश्चन आया था कि बताइए कौन सी है, तो ये मॉडल क्लास है 10 से लेके 12 तक। और एग्ज़ाम में एक अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए आप ये सब चीज़ें लिखेंगे तो वो बहुत अच्छा है। इट मीन्स कि आपको कंप्लीट नॉलेज है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, राइट। ऐसे लिख लिया। अब हम बार बार वैल्यूज़ लिखने की बजाय ना, वहाँ पे टेबल में देखने की बजाय हम एक बार में सारी वैल्यूज़ लिख लेंगे। पहले f0 8 है, f1 कितना है हमारा 12 है, f2 कितना है यहाँ पे 10 है और L भी लेना है। L का मतलब लोअर लिमिट होता है, वो कितनी है 10 है। अब ये फॉर्मूला हमें दे रखा है, हम फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ को पुट करने जा रहे हैं। लोअर लिमिट कितनी है 10, f1 कितना है 12, f0 कितना है 8, f1 कितना है हमारा 12, f0 कितना है 8, f2 कितना है 10 और बीच में जो क्लास साइज है यहाँ लिख सकते हैं h इज इक्वल टू कितना है 10, जो गैप चल रहा है इंटरवल्स में वो है 10। तो आंसर कितना आ गया 10 प्लस 12 माइनस 8 कितना होता है 4, नीचे कितना आ रहा है 24 और ये कितना आ जाएगा 18 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे 10। तो ये बन गया 10 प्लस 40 अपॉन कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 6, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 कितना आ रहा है हमारे पास यहाँ पे 10 प्लस इसको डिवाइड करेंगे 20/3 को यहाँ डिवाइड करके दिखा देते हैं आपको, थोड़ा और भी हो जाएगा। 3 6 ज़ा 18 फिर ये 20, 3 6 ज़ा कितने होते हैं, हेयर वी विल राइट द डेसिमल एंड 18 एंड अगेन 18 इज आ रहा है यहाँ पे, जो रिमाइंडर है वो मतलब 6 से डिविजिबल होगा तो 6.666 करके आता है, जिसे हम अप्रॉक्सीमेटली 10.67 वी कैन टेक। और आप यहाँ इसको रीज़न दे सकते हो कि ये मैंने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ली है, राइट।
तो ये हमारा मॉड निकालने का मेथड है। सिर्फ याद रखना है हमें फॉर्मूला, और F1 F0 F2 किसको माना जा रहा है वो ध्यान में रखना है बस। इसमें हमें टेबल में कुछ भी नई चीज़ फाइंड नहीं करनी है, इसीलिए ये क्वेश्चन ईजीएस्ट क्वेश्चन में हम मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखो दे रखा है, एक और क्वेश्चन आया है, आई थिंक ये भी हमारा मोड का है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में डायरेक्टली उसने मोड नहीं बोला, उसने डायरेक्टली मोड नहीं बोला, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ के हमने जज किया कि मोड है। देखो कैसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नहीं तो स्टूडेंट्स वहाँ पे यू नो मोस्ट ऑफ द टाइम यही क्वेश्चन रहता है कि मैम कैसे पता चलेगा कि इसमें हमने मीडियन निकालना है या मोड निकालना है ना, या मीन निकालना है, तो कैसे पता चलेगा। यहाँ पे उसने लिखा है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, और मोड में तो हम यही चीज़ तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट से हमने जज किया है कि इस क्वेश्चन के अंदर मोड फाइंड किया जाएगा। यहाँ पे लिखा है कि पॉकेट मनी जो है जो रिसीव कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स, तो जब ज़्यादा से ज़्यादा की बात आ रही है तो मोड की बात हो रही है। तो अभी पिछले केस में हम करके हटे हैं कि यहाँ पे देखो सबसे बड़ी टर्म कौन सी है, सबसे पहले हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी टर्म जो है वो कंसीडर करनी होती है, वो यहाँ पे दे रखी है 18। तो हमारा जो मॉडल क्लास है वो ये है, ये हमारी मॉडल क्लास है, इसको हम अच्छे से अपने फाइनल एग्जाम्स में भी प्रॉपरली हाईलाइट कर लेंगे ताकि हमें खुद को भी किसी तरह की कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मॉडल क्लास क्या है। मॉडल क्लास जो है वो 80 से लेके 100 तक है, और इसको हम मानते हैं F1, पीछे वाली को मानेंगे F0 और F5 को मानेंगे F2। तो F0 कितना है हमारे पास यहाँ पे 12, F1 कितना है यहाँ पे 18, और F2 कितना है हमारे पास यहाँ पे 5, राइट। और एक और चीज़ हमारे लिए लोअर लिमिट कितनी होती, ये सारी चीज़ें हम पहले ही लिख लेंगे, ठीक है, ताकि फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ कोई मिस्टेक ना हो जाए हमसे। अब वैल्यू पुट करते हैं मॉड में, तो L कितना है यहाँ पे 80, F1 कितना है हमारे पास यहाँ पे 18 माइनस कितना है 12, ओवर कितना हो जाएगा, F1 कितना है 18, F0 कितना है 12, F2 कितना है 5, और गैप कितना है 20। तो सॉल्व करके देख लेते हैं, 80 प्लस 18 माइनस 12 कितना हो जाएगा 6, 18 टू ज़ा 36, और माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 17 इंटू कितना हो गया 20। 80 इंटू sorry it's by mistake, here we have to write only plus sign because plus sign जो है फॉर्मूला का पार्ट है। और ये कितना हो गया 120, और 16 में से 7 गए कितना हो जाएगा यहाँ पे 9, आई थिंक 19, ये आ गया हमारे पास, राइट। अब हम इनको डेसिमल्स में निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा यहाँ पे 19, और ये कितना है 120। तो आई थिंक ये जाएगा 6 से करके जाएगा, 6 9 54 चला जाएगा, 6 9 54, और ये कितना आ गया यहाँ पे, और माइनस करके कितना आ रहा है 6, डेसिमल लगा दो तो 0, और किससे जाएगा अब ये 3 से जा सकता है, 3 9 27, 57 30 चला गया, और 19 1 19। तो आई थिंक आंसर इसका जो आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 80 प्लस 6.31 एंड वी कैन राइट 86.31। और जब हमारा कंप्लीट यहाँ पे टर्मिनेट नहीं हो पाया ना, ये डिवीजन टर्मिनेशन तक तो नहीं पहुँचा, तो हम अप्रॉक्सीमेट वर्ड जो है वो ज़रूर ऐड ऑन कर देंगे, राइट। तो ये देखिए अब ये कितना अच्छा क्वेश्चन था हमारे पास। यहाँ पे हमें जैसे हमने पढ़ा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो हमें पता लग गया कि हमें मॉड फाइंड करना है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे घबरा जाओ कि अब मीन है, मोड है, या मीडियन फाइंड करने लगना है, तो हमें इन सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हमें दे रखा है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, समटाइम्स ये तो एमसीक्यूज में ही पूछ लेते हैं कि ऐसे ऑप्शंस नीचे दिए होंगे और फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना है। हमें इस क्वेश्चन में मीडियन फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है एम्पिरिकल फॉर्मूला लगा के। अच्छा एक और चीज़ बताती हूँ, जैसे मान लो कई बार कोई क्वेश्चन आ जाए कि हमें मीन फाइंड करो, मोड भी फाइंड करो और मीडियन भी फाइंड करो, 3 चीज़ें इकट्ठी फाइंड करनी है, तो हम तीनों फॉर्मूले ना लगा के हम सिर्फ 2 फॉर्मूलाज लगाएं, और तीसरे के लिए हम ये वाला मेथड लगा के जो है वो थर्ड सॉल्व कर लेंगे, राइट। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले वैल्यूज पुट कर लेते हैं। मोड कितना दे रखा है हमारे पास, मोड के नीचे मोड की वैल्यू 35.3। मीडियन कितना है, वी वांट टू फाइंड, मीडियन तो हमारा टारगेट ही है जिसे हमें फाइंड करके दिखाना है। और मीन हमें कितना दे रखा है 30.5, कितना आ गया हमारे पास 35.3 इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे कितना है मीडियन, और माइनस कितना हो जाएगा 0.25 10 2 3 6 61 आ गया, राइट।
तो क्या किया जा सकता है, 35.3 प्लस कितना हो जाएगा 61 अपॉन कितना करेंगे 3, तो ये हमारे पास मीडियन निकल जाएगा यहाँ से। देखिए मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा एक स्टेप एडवांस कर दिया, माइनस वाली टर्म इधर आके प्लस की होगी और ये वाला 3 मैंने यहाँ डिवाइड में ले लिया है, राइट। तो कितना आंसर आ रहा है यहाँ पे 0.3 और ये कितना हो जाएगा 6 और ये कितना हो गया 9 ओवर कितना हो गया 3। तो मीडियन अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो डिवाइड करके कितना आंसर आएगा 3 3 जा 9 3 2 जा 6.1, तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका 32.1, राइट। तो मैंने आपको एक और चीज़ बता दी है इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारी रहेगी, जैसे हमने क्वेश्चन में हमारा मोड निकालने में कम टाइम जाता है और अगर मान लो हमें लगता है कि नहीं मेरा मीडियन निकालने में मेरी स्पीड अच्छी है तो मैं मीडियन फटाफट निकालूं, लेकिन मैं मीन नहीं फाइंड करूँगा फिर वहाँ पे, ठीक है। मीन हम इस मेथड से निकाल सकते हैं, तो ये भी हमारे पास एक अच्छा मेथड आ गया है इस क्वेश्चन को करने का। एक और क्वेश्चन डील कर लेते हैं हम साथ में ही, कहते हैं मीन फाइंड करिए अब इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का जो मीन है वो फाइंड करने से पहले अब आप ये देखिए क्या क्या गिवन है, ये क्या ये फ्रीक्वेंसी है, मुझे नहीं लग रहा कि ये फ्रीक्वेंसी है। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूटी में लगातार इंक्रीज होती जा रही है, तो इट मीन्स इट्स अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये क्वेश्चन को देखो थोड़ा सा उसने कॉम्प्लिकेट किया है, तो अब हम इसको इसके अकॉर्डिंग जो है वो देखते हैं। अब देखिए हमने क्या किया यहाँ पे, एक टेबल मैं बना देती हूँ किसके लिए, ये बन जाएगा मेरा टेबल। ये लाइन मेरी सही नहीं गई है तो इसको हम इरेज कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे तो हमारा टेबल ही ख़राब हो जाएगा। तो अब आ जाते हैं हम अपना दोबारा से करने के लिए इसको। तो पेन से ही बनाती हूँ मैं टेबल, ऐसे बना नहीं, लाइन नहीं अच्छी आई है, अब ठीक आ गई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले निकाल लेते हैं फ्रीक्वेंसी। पहला काम तो फ्रीक्वेंसी का ही, फ्रीक्वेंसी ठीक आनी चाहिए पहले, ठीक है। फ्रीक्वेंसी में क्या है हमारे पास 15 है, मैंने बोला था लोअर नंबर हमेशा पहले लिखा जाएगा। इसमें से इसको माइनस करिए, कितना आ रहा है हमारे पास, आई थिंक 22 आ जाएगा, हाँ जी। और 14 में से 7 गए कितना हो गया 7, 6 में से 3 गए कितना हो गया 37, राइट। अब यहाँ पे करके कितना आएगा, 9 में से 4 गए कितना आ गया 5, 9 में से 7 गए कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे कितना 10 में से 9 गए कितना हो गया 1, और 11 में से 9 गए कितना आ जाएगा हमारे पास 2, ये आ गया। इन सबको ऐड ऑन करके 120 आएगा, FI आ गया हमारे पास। और यहाँ पे देखिए क्लास इंटरवल लिखा है ना, तो इसको हम लिखेंगे 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100, लाइक। अब हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, सबसे पहले हमें मिड वैल्यू भी निकालनी होती है। तो मिड वैल्यू का मेथड मैंने आपको सिखाया, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे। 20 का मिड तो 10 नहीं होता है, 10 20 60 आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा यहाँ पे 30, फिर कितना आएगा 50, फिर कितना आएगा यहाँ पे 70, फिर कितना आएगा यहाँ पे 90, राइट। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैंने अज्यूम्ड मीन मेथड ही लगाना है, मुझे वो ज़्यादा कंफर्ट लगता है मुझे उसमें, क्योंकि ज़्यादा कैलकुलेशंस में हमें जाना नहीं है। XI माइनस कितना करेंगे हम यहाँ पे A, तो ये आ गया हमारे पास XI माइनस A। 10 में से 50 को माइनस किया, हेयर वी विल गेट -40 एंड हेयर वी विल गेट -20, 0, 70 माइनस 50 इज 20, 90 माइनस 50 कितना आ जाएगा 40। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, मल्टीप्लीकेशन वी हैव टू टेक हेयर लाइक FI/DI। तो मार्क कर लेते हैं सबसे पहले, दिस इज FI एंड दिस इज DI एंड मल्टीप्लाई इट, 0 4 5 20, आई थिंक -600 वी विल गेट हेयर, एंड हेयर इज -2 2 4 440, 37 को 0 से करेंगे वी विल गेट 0, और यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 500 एंड हेयर इज 0 4 1 4 4 2 8, राइट। अब इनको प्लस करके लिख लेते हैं, कितना आ जाएगा यहाँ पे -1040, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1340, राइट। अब दोनों को माइनस करिए, कितना आएगा 0 0 3 300 आ गया, राइट। तो अब फॉर्मूला लगा लेते हैं हम यहाँ पे मीन का। मीन इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास यहाँ पे A प्लस सुमेशन FI/DI। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इजी और इंटरेस्टिंग लगेंगी। टफ कुछ भी नहीं होता, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तब तक सब कुछ टफ ही टफ है, और जैसे ही हमने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है तो सब कुछ ईजी होना शुरू हो जाता है। कितना आ रहा है यहाँ पे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितना आ रहा है 50 प्लस कितना है 30 अपॉन कितना हो जाएगा 12, 6 2 12, 6 5 30, तो आंसर आना चाहिए यहाँ पे 50 प्लस 5 अपॉन 2, तो 50 प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पे 2.5, आंसर आ जाएगा हमारे पास 52.5 इज द आंसर। ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया है मीन निकालने के लिए।
सो ट्राई करेंगे इन क्वेश्चंस को। थैंक यू सो मच।